वेलकम बैक फरहत फैशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉर्ड सेट जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए कॉर्ड सेट का ट्यूटोरियल बताएं जो कि आप लोग घर बैठकर आसानी से इसे बना सकें। तो आप लोग इसका डिज़ाइन तो देख ही रहे हैं, मैंने किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए इसका डिटेल आपको बताते हैं। यहाँ पर फैब्रिक आपको कितना लेना है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, मेरा डबल अर्ज का फैब्रिक है, तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर लिया हुआ है। अगर आप लोगों का सिंगल अर्ज यानी कि इसकी जो अर्ज की विड्थ होती है वो 40 इंच की हो, तो आप लोग ये 4 मीटर या 4 मतलब ले सकते हैं फैब्रिक। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हम कुर्ती कटिंग करेंगे यानी कि कॉर्ड सेट का जो टॉप कटिंग करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 38 इंच लेंथ ली है। तो 38 इंच पे यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया हुआ है और दूसरा मार्क मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया हुआ है जो कि हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 इंच का मार्क कर लेना है और यहाँ पर हमने दो भाग में यानी कि 2 पार्ट में फैब्रिक को रखा हुआ है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऊपर के साइड से हम एक 7 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। इस मार्क को हम लोग दूर तक यानी कि स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 15 इंच पे एक मार्क करेंगे जो कि हमारा वेस्ट का मार्क होगा, और जो हमारे 7 इंच पे वो चेस्ट का मार्क होगा यानी कि ब्रेस्ट का। अब यहाँ पर हम 23 इंच पे मार्क कर रहे हैं। क्यों ये जो हमने 23 इंच हिप का मार्क किया हुआ है, ये हमारा इतना मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो आपके और टॉप जो ए लाइन का बनता है तो उसकी जो हिप का मार्किंग होता है वो आपको 23 इंच पे लेना होता है। अब इस साइड से जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ से 1 इंच पे एक मार्क और हम कर लेंगे। ये आपको मार्क पूरा नीचे तक ले जाना है, जितनी भी आपने अपनी लेंथ ली हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रखना होगा, ठीक है। ये वाले हमारे मार्क हो जाने के बाद हम अपने अब फिटिंग के मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर्स को ले लिया है 7.5 इंच। यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर रेडी करेंगे। तो इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देंगे और फिर उसके बाद अपना आर्म होल्स बना लेंगे और ऊपर की साइड से हम हाफ इंच को डाउन कर देंगे। जो हमारा शोल्डर्स होता है उसको हाफ इंच आपको डाउन करना होता है। यहाँ पर ये डाउन करने के बाद अब ये वाले मार्क को इस वाले राउंड करेंगे जो हमारा आर्म होल्स होगा। ये हमारा आर्म होल्स हो गया। अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए आपको 1/4 लेना होगा यानी कि जो आपका चेस्ट होगा उसका चौथाई भाग लेंगे। यहाँ पर मैंने 10 इंच का मार्क कर दिया है और यहाँ पर वेस्ट पे हम करेंगे। वेस्ट भी वैसे लेंगे जैसे मैंने चेस्ट लिया, 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपना हिप लेंगे। हिप हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, जितना भी आपका हिप हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 12 इंच पे एक मार्क कर लिया हुआ है। इस तरह से ये मार्क को हल्का सा राउंड कर देंगे जो भी हमारा शेप होगा। फिर उसके बाद आपको ये इसका जो मार्जिन लेना वो करीबन 1.5 इंच का हम मार्जिन यहाँ पर रखेंगे। वैसे मैक्सिमम 2 इंच का रखते हैं, आप 2 इंच का रखना चाहें तो 2 इंच का रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। ये वाले मार्क को हम इस तरह से इस वाले मार्क तक ही मिला देंगे। अब हमारा आता है बॉटम। बॉटम आपको कैसे लेना है, इसके जो ए लाइन वाला पार्ट है बॉटम पे हम 15 इंच पे मार्क कर देंगे और इसी मार्क को हम ये हिप वाले मार्क से मिला देंगे। यहाँ से आपको लाना है, ठीक है, और इस तरह से इसको यहाँ पर मिला देना है। और हमारा जो सेकंड मार्क आ रहा है उसे हमें 1 इंच पे ले लेना है और इसको भी दूसरे वाले मार्क पे मिला देना है, ठीक है। ये जब हमारा मार्किंग हो जाएगा, जो हमारा बॉटम है उसे हमें हल्का सा राउंड करना है इस तरह से। तो जो भी आपकी 2 इंच की मैंने यहाँ पर लगाया था वही वाला आपको वहाँ पे लेना है और ऊपर की साइड से आपको 2 इंच पे एक मार्क और कर लेना है। जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ सेम आपको यहाँ पर राउंड देना होगा। यहाँ पर हमने मार्किंग पूरी कर ली है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग कैसे करना है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से करना है और जो मैंने मार्किंग करी है उसी पे ही आपको कटिंग जैसे करना होगा। तो ये वाला जो मार्क है आपको फर्स्ट मार्क पे कटिंग नहीं करना है। अक्सर ज़्यादातर होता है कि लोग फर्स्ट वाले मार्क पे कटिंग करते, इसलिए आपको 2 लगाने चाहिए ताकि मार्जिन का अलग और फिटिंग का मार्क अलग, ठीक है, क्योंकि आपका वरना गलत हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
यहाँ पे देखिए हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग कर लिया हुआ है, बट हमारा फ्रंट वाला पार्ट आप लोग ने देखा होगा कि थोड़ा सा छोटा है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले अब हम लोग अपना बैक को कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है साइड से, इसी में ही हम कटिंग करेंगे। इसको यहाँ पर रखना होगा, और जो आपकी 1 इंच की हमने यहाँ पर से स्टेप ली थी, उसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए फिर उसके बाद हम अपने बैक वाले पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। अब हम अपने ये बैक वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए मैंने इसको रख लिया हुआ है, फ्रंट वाले पार्ट को। ठीक है, आपको अच्छे से रखना है। जहाँ पे आपका कम वाला पार्ट फैब्रिक में है वो आप शोल्डर्स रख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आप अपना बॉटम रख दीजिए, यानी कि लेंथ से आपको रखना होगा। जैसे मैंने रखा सेम रख सकते हैं। अगर आपके पास डबल एक्स का फैब्रिक नहीं है तो आप जो बाकी फैब्रिक है उस पर बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो भी फैब्रिक, वो हम कटिंग कर देंगे। सिर्फ जैसे मैंने फ्रंट कटिंग किया था सेम हम बैक कटिंग करेंगे। बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, बैक में ओपन नहीं होगा, तो जो बंद वाला पार्ट आएगा वो फैब्रिक में, वो आपको बैक में रखना होगा और बाकी साइड से कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाले पार्ट में भी कटिंग कर ली हुई है। अब हमारा ये वाला बैक है, ये वाला फ्रंट है सॉरी, और ये हमारा बैक है। बैक तो हमारा सेम रहेगा। अब हम अपने फ्रंट को ले लेते हैं। आपको कैसे रखना है, इसको छोटा कैसे करना है, तो जो आपको लेंथ लेनी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम करीबन यहाँ पर नीचे से हम करीबन 8 इंच पे कटिंग कर देंगे, और ऊपर की साइड से हम 33 इंच ले लेंगे लेंथ, और इसको हल्का सा मार्किंग करके हल्का राउंड देते हुए कटिंग कर लेंगे। इसमें ज़्यादा राउंड नहीं देना है, बहुत ही कम, करीबन 1/2 इंच का राउंड देना होगा आपको, और इस वाले पार्ट को हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब हम अपना बैक लेते हैं, तो इसमें कैसे ये जॉइंट होगा, तो इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर ये हमने रख लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए जहाँ तक कि आपकी लेंथ जा रही है फिटिंग की, वहाँ तक के इस मार्क को हम मिला देंगे, और हल्का सा राउंड देते हुए कटिंग कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से अप एंड डाउन कुर्ती बना सकते हैं। और अगर जो घर कोई और यूज़ करेंगे तरीका तो आपका गलत भी हो सकता है। ये तरीका बहुत ही इजी है, मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया यहाँ। अब हमारा फ्रंट एंड बैक कटिंग हो गया है। अब हम कर लेते हैं इसको स्टिचिंग, फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 इंच की स्ट्रिप को कटिंग करके ले लिया हुआ है, और जो ओपन वाला पार्ट है वहाँ से हम ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पार्ट में हम ज्वाइन करेंगे। एक इस तरह से आपको रखना है, दूसरा पार्ट आपको इस तरह से रखना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको दोनों पार्ट आमने सामने आने चाहिए, वरना नहीं तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से हमने देखिए इस तरह से स्टिचिंग कर ली हुई है इसमें, और इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इसको लेना है, इस वाले पार्ट को भी अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर भी इसकी स्टिचिंग करेंगे तो कैसे करना है, करीबन 1/2 इंच फैब्रिक आपका अंदर की साइड में जाना चाहिए, और फिर स्टिचिंग कर देना होगा। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसको रेडी कर लिया हुआ है। दोनों पार्ट में हमने स्ट्रिप को अच्छे से ज्वाइन कर लिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है, आपको इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और यहाँ पर रफ़ स्टिचिंग कर देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप काज बटन बनाते हैं तो फिर आपको इसको खोलना पड़ेगा, इसलिए आप इसे यहाँ पर रफ़ स्टिचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने नेक पे। तो नेक पे हम यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच की ब्रॉडनेस लेंगे, यानी कि 3 इंच की, क्योंकि हमारा कॉलर रहेगा, और यहाँ पर हम 3 इंच पे ही मार्क करेंगे इसकी डीपनेस के लिए। इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, और हल्का वी टाइप का लेके यहाँ पर इसे कटिंग कर देना है। अब ये वाला पार्ट हमारा नेक वाला पार्ट कटिंग हो गया। इसमें हमारा होगा कॉलर कॉलर जॉइंट। तो कैसे कॉलर जॉइंट होगा, तो हम लोग पहले बाकी पार्ट रेडी कर लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम आपको कॉलर बनाना बताएंगे। ये वाला बैक वाला पार्ट हमने इसके ऊपर रख दिया हुआ फ्रंट के ऊपर, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको अच्छे से रखना होगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर्स पे ज्वाइन करेंगे। शोल्डर्स को आपस में बैक और फ्रंट में ज्वाइन कर लेंगे।
यहाँ पर से, और साइड में हम लोग की जो फिटिंग वाला पार्ट है उसको भी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको शोल्डर्स जॉइन करते हुए भी बताया ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आए बनाने में। यहाँ पर देखिए हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं इस तरह से। अब हम अपना फिटिंग वाला भी पार्ट उसमें भी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारा नीचे वाला पार्ट जो नी वाला यानी कि बॉटम वाला है उसको भी हम साथ में ही फोल्ड कर लेते हैं। करीबन ½ इंच का आपको इसको फोल्ड करना होगा, हाफ इंच लेंगे, टोटल आपको 1 इंच इसको फोल्ड करना होगा। यहाँ पर देखिए हमने ये वाले पार्ट को रेडी कर लिया हुआ है। अब हम अपनी स्लीव्स ले लेते हैं। स्लीव्स का ये वाला पार्ट 7 इंच का लेना है यानी कि 7 इंच का इस तरह से, और फिर ऊपर की साइड से आपको 3 इंच यानी कि 3 इंच पे एक मार्क कर लेना है। इस वाले मार्क को इस तरह से स्ट्रेट मार्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये मैंने जो फैब्रिक लिया है, जो आपने फ्रंट वाला पार्ट कट किया था वही मेरा बचा हुआ फैब्रिक, उसी से हम ऊपर वाला स्लीव्स का पार्ट रेडी कर रहे हैं। और इस तरह से इस वाले पार्ट को ऐसे बना देंगे, जैसे हल्का सा लाके डाउन कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो इसका बॉटम होगा वो आप करीबन 6 इंच ले सकते हैं, या आपका अगर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं करीबन 10 इंच का फैब्रिक यानी कि 10 इंच का। ये हमने फोल्ड पार्ट में सारा फैब्रिक रखा हुआ है। अब इस वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। अब ये वाला भी फैब्रिक जो है पूरा इसको भी बराबर कर लेते हैं, और जो इसकी लेंथ है ये वाली जो हमारी लेंथ है 11 इंच हमने ली है यानी कि 11 इंच। इस तरह से इसको टोटल हमारी लेंथ आ रही है 18 इंच। 18 ही मतलब टोटल स्लीव्स हमारी रेडी होगी 17 इंच की। इस तरह से इसमें हम डालेंगे प्लेट्स, और यहाँ पर भी हम प्लेट्स डालेंगे या इलास्टिक लगा सकते हैं। चलिए इसको रेडी करते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं मशीन पर। अब हमें कैसे बनाना है, दोनों स्लीव्स का एक एक पार्ट हम ले लेंगे और इस वाले पार्ट को इसके बराबर से रखना होगा। जो हमारा छोटा वाला पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, वो हम नीचे की साइड में रखेंगे, और जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है वो हम ऊपर की साइड में रख के इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। हल्की हल्की करीबन ½ इंच की प्लेट होनी चाहिए आपकी। इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए पूरी प्लेट्स डाल ली हुई हैं, और ये दोनों फैब्रिक हमारे आपस में जॉइंट हो गए हैं। अब हम नीचे वाला पार्ट यहाँ पर हम लगाएंगे इलास्टिक। तो हमने यहाँ पर पतली वाली इलास्टिक ले ली हुई है इस तरह की। ये करीबन ½ इंच की इलास्टिक हमने यहाँ पर यूज़ करी है। और यहाँ पर इसको कैसे लेना है, बस आपको यहाँ पर से फैब्रिक को फोल्ड करना है और अपने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, और इस तरह से लगानी है कि इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आए, यानी कि स्टिचिंग इलास्टिक के ऊपर नहीं आए, नहीं तो आपकी इलास्टिक खिंचेगी नहीं। और जितनी भी आपका बॉटम होगा उतना ही आपको अपना इलास्टिक का पार्ट रख लेना है। अब ये वाले पार्ट को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये स्लीव्स रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। अब हम अपनी कुर्ती में इसको ज्वाइन कर लेते हैं ये आर्म होल्स के साथ में। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से स्लीव्स को ज्वाइन कर दिया है, आप लोग भी इसी तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने अपनी कुर्ती को रेडी कर लिया हुआ है। अब हम कर चलते हैं इसका फ्लैपर बनाने के लिए। ये हमारी कुर्ती इस तरह से पूरी अच्छे से रेडी हो गई है। उसका यहाँ पर हम फुल ट्यूटोरियल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया, यानी कि 2 भाग में कपड़ों को रख दिया हुआ है, और इसकी मैंने लेंथ ली है 36 इंच। लेंथ वाले मार्क को अब हम लोग कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अपना स्केल ले लीजिए, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ऐसे ही नॉर्मल भी मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाले निशान को लगा लिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आसन वाला पार्ट, यानी कि क्रॉच एरिया वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 12 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस मार्क को भी हम लोग सीधा मार्किंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि प्लाजो कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का जो हिप वाला पार्ट है उसका हम लोग चौथाई भाग लगाएंगे। जो भी आपका हिप होगा उसका यहाँ पर चौथाई भाग ले लेंगे और उसमें से 1 इंच प्लस कर देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर 11 इंच आ रहा था, उसका चौथाई भाग 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली हुई है। अब उसके बाद आपको अंदर की साइड को 2 इंच आना होगा, फिर उसको अपना राउंड कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपना क्रॉच वाला पार्ट बनाना होगा।
अब हमारा जो ओपन वाला पार्ट है उस साइड से हम लोग 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने 2 इंच पे मार्क किया वहीं से आपको अपना जो भी मोहरी वाला पार्ट लेना है यानी कि बॉटम वहाँ पे कर लेंगे। मैंने 11 इंच पे मार्क करने के बाद ये वाला मार्क आपको अपने क्रॉच वाले पार्ट पे मिला देना है। जैसे कि मैंने ये वाला मार्क मिलाया उसी तरह से आपको दूसरी साइड भी करना है। अगर आपके पास इस तरह का स्केल हो तो आप उससे भी कर सकते हैं नॉर्मली, बाकी जहाँ से आपकी मार्किंग आ रही है दोनों साइड से आप मिलाएंगे तो भी बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हुए हैं कैसे आपको मार्किंग करनी है, स्केल से भी और विदाउट स्केल से भी। ठीक है, ये वाला हमारा फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम लोग कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग कैसे करना है, जो मैंने मार्किंग करी है सेम आपको उसी पे ही कटिंग करना होगा जो भी आप मार्किंग करेंगे अपनी। ओके, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस बताती रहूं जो सिंपल सिंपल से स्टेप हैं, ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही इजी तरीके से सिलाई सीख सकें। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला पार्ट प्लाजो का कटिंग कर लिया। 2 पार्ट मेरे साथ में कटिंग हुए हैं, वैसे ही आपके भी 2 पार्ट साथ में कटिंग होंगे। तो अब हमारा ये वाला बचा हुआ फैब्रिक है जो एक साइड से मिल रहा है। मुझे यहाँ पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल अर्स का फैब्रिक लिया हुआ था। अगर आपके पास सिंगल वाला फैब्रिक हो यानी कि उसकी विड्थ होती है तो 41 इंच या 40 इंच, तो आप लोगों को फैब्रिक ज़्यादा लेने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने मेरा एक साइड से ही दोनों पार्ट निकल आए हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फैब्रिक को रख लिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको बहुत ही अच्छे से अपने फैब्रिक को रख लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आप लोगों की कटिंग अगर गड़बड़ होगी तो आप लोगों में स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये चलिए ये वाला पार्ट मैंने इसको अच्छे से रख लिया हुआ है। आपको क्या करना है, यानी आसन के पार्ट से आपको करीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करना है। ठीक है, 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा करना होगा, वही वाला मार्क आपको नीचे की साइड में लेके जाना है जैसे मैं लेके जा रही हूँ, सेम आपको ये वाला करना है। फिर यहाँ पर आना है, ये वाला पार्ट भी करीबन 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, ये वाला भी मार्क हमने कर लिया हुआ है। बस ये वाला सिंपल सा पार्ट हमारा ये मार्किंग हो गया। इसको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में दिख रहा है हम उसको कट कर देंगे, पे निकाल देंगे। ठीक है, अब जो साइड वाला पार्ट है इस साइड में हमें एक्स्ट्रा नहीं लेने की ज़रूरत होती है। जो भी हमने फ्रंट में जैसे कटिंग करी सेम आपको यहाँ पर कपड़े को कटिंग कर लेना है, और जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको अलग निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए हमने अपने प्लाजो की दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, एंड फ्रंट और बैक की। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट इसकी स्टिचिंग यानी कि सिलाई। अभी जो हमारा क्रॉच वाला पार्ट है इसमें हम लोग करेंगे स्टिचिंग। ये हमारे 2 पार्ट हैं, आपको मैं फिर से दिखा दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी पार्ट आप लोगों को गड़बड़ नहीं हो। यहाँ पर देखिए ये 2 पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है, इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये हमारे 2 पार्ट हैं। ठीक है, इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लिया हुआ है। मैंने कुछ इस तरह से जॉइंट किया हुआ है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये हम अपने बैक वाले पार्ट को नीचे रखेंगे, फिर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के जॉइंट करेंगे। जो जो आपका स्टिचिंग वाला पार्ट है वो अंदर की साइड में रहेगा, जो जिसमें आपका बाहर कपड़ा आ रहा है वो ऊपर की साइड को रखेंगे। ठीक है, अब हम ये लोग साइड में जॉइन करना शुरू करेंगे। तो जॉइन करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे की साइड से जॉइंट करना होता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड से नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस साइड को भी हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइड में स्टिचिंग करके दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर दिया हुआ है। अब हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसको हमें कैसे बनाना है, ये देखिए कुछ इसका लुक इस तरह से आ रहा है। अब ये वाला पार्ट है इसको अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। मैंने 2 इंच के स्ट्रिप को जॉइंट कर लिया था बॉटम से, तो इसको यहाँ पर से आपको लेना है, अंदर की साइड को इसको फोल्ड कर देना है।
यहाँ पर देखिए हमने इसको फोल्ड करके स्टिचिंग कर लिया हुआ है। बहुत ही अच्छे से हमारी स्टिचिंग हो गई है दोनों पार्ट में। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है जिससे हमें बंद करना है, वो वाले पार्ट में भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारा प्लाजो रेडी हो गया है, बस हमारा बचा है इलास्टिक लगाना। तो यहाँ पर हम इलास्टिक कैसे लगाएंगे, चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है करीबन 5 इंच की स्ट्रिप को, यहाँ पर मैंने कट कर लिया हुआ है और इसमें करेंगे हम इलास्टिक लगाना। जितना भी आपका यहाँ पर चौड़ाई आ रही है उतनी ही आपको यहाँ पर स्ट्रिप लेनी है और इसमें करनी है जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक के साथ में ये वाला पार्ट को रेडी करेंगे। इस तरह से जैसे मैं कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ उसके अंदर कर दी है मैंने इलास्टिक लगा रख दी हुई है। आप लोग बहुत ही इजी तरीके से इसको लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। जिसको इलास्टिक बिगनर्स हैं जो नहीं लगा पाते, इस तरह से लगाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है इलास्टिक पे मशीन नहीं चलानी, उसके बिल्कुल बराबर में चलानी है, साइड में ही रखनी होगी। और जब आपका ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाए फिर अपनी इलास्टिक को खींच लेना है, करीबन इस तरह से अपने ये वाला पार्ट को रेडी कर लेना है और फिर यहाँ पर इसको लाना है, इसको ज्वाइन करना है। बाहर की साइड से रखेंगे और अंदर की साइड में इसका करीबन इस स्टिचिंग वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आपको नीचे रखना है और ये वाला पार्ट ऊपर रखना है, इलास्टिक वाला पार्ट। और बस आपको चुन नहीं देनी, यानी कि प्लेट्स आपकी नहीं आनी चाहिए, बस फैब्रिक फैब्रिक में स्टिचिंग होनी चाहिए। देखिए हमारा प्लाजो हो गया है रेडी। और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हो गई है हमारी ड्रेस रेडी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है, प्यारी सी लग रही है। आप लोग भी ज़रूर बनाइए इसे।